वहित्र चरित्रमखेदम् केशवधृत मीना शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। क्षितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणिधारण किरणचक्र गरिष्ठे। केशवधृत कूर्म शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कलेवनि मग्ना। केशवधृत शुकर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तव कर कमल वरे नखमद्भुत शृंगाम दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगा। केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुतवामन् पदनखनीरजनित जनपावन।
केशवधृत वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। क्षत्रिय रुधिरमये जगदपहत पापम् स्नपयसि पयसि तमिद्भवतापम्। केशवधृत भृगुपतिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। वितरसि दिक्षूरणे दिक्पतिकमनीयम् दशमुखमौलिबलिं रमणीयम्। केशवधृत राम शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। वह शिवपुषि विषदेवशनं जलदाभम् हलहति भीतिमिलित यमुनाभम्। केशवधृत हलधर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। निंदासि यज्ञ विधेरः श्रुति जातम् सदय हृदय दर्शित पशुघातम्। केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे।
म्लेच्छनिवहनिधने कलयसि करवालम् धूमकेतुमिव किमपि करालम् केशवादृता कलकी शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। श्रीजयदेव कवेरिदमुदितमुदारम् शृणु सुखदं सुपदं भवसारम् केशवधृता दशविधरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। केशवधृता दशविधरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलम् उद्बिभते दैत्यां धारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यम् आतन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम में से 8वां स्कंद पढ़ेंगे। 8वें स्कंद के अंदर ये वामन भगवान की कथा आती है। 3-4 अध्याय इसके अंदर है। तो मैं पूरा अध्याय तो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि इतने समय में पूरा नहीं होगा। तो मैं कुछ कुछ पढ़ता हूँ और फिर इसके ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे। तो स्टोरी आती है, पूरी चालू होती है जब इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। वहाँ से बलि महाराज विश्वजित यज्ञ करके क्या हो जाते हैं, वो बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। और शक्तिशाली हो जाने के बाद फिर वो स्वर्ग लोक के ऊपर आक्रमण करते हैं। वहाँ ऐसा है। तो इंद्र आदि देवता लोग जो है, अभी नहीं पहनाना चाहिए, पहले पहनाना चाहिए। इंद्र आदि देवता लोग जो है वहाँ, तो वो लोग भाग जाते हैं वहाँ से। और फिर अदिति जो थी, उनकी माता, उनके पुत्र घर बार बिना के हो गए वहाँ से। तो इसके लिए वो दुखी हो गई वहाँ। फिर उन्होंने जाके कश्यप मुनि को प्रार्थना किया और कश्यप मुनि ने उनको एक व्रत बताया, पयोव्रत, जो भगवान विष्णु की आराधना उसके अंदर होती है। और अदिति ने इसका पालन किया अच्छी तरह से। तो भगवान विष्णु जो थे उनके सामने प्रकट हुए। और अदिति जो थी, उन्होंने प्रार्थना किया भगवान विष्णु को। और भगवान विष्णु बताया, ठीक है, आपके पुत्र को मैं वापस, उनका राज्य वापस दे दूंगा और मैं एक काम करूंगा, आपके पुत्र बन के आऊँगा। हाँ, वामन देव, यानी कि वो एक उपेंद्र, वामन देव का दूसरा नाम है उपेंद्र। उपेंद्र यानी कि इंद्र का छोटा भाई। वहाँ तो बन के मैं आऊँगा और इस प्रकार वापस देवताओं को, आपके बच्चों को वापस उनके स्थान जो है, स्वर्ग लोक जो है, उनको मिल जाएगा वहाँ। तो ऐसे कह के भगवान वहाँ से चले गए। और कुछ समय के बाद जो वामन देव जो है वो प्रकट हुए कश्यप मुनि के घर के अंदर। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, जब ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान के कार्यों के एवं पराक्रमों का यशोगान कर चुके थे, तो भगवान, जिनकी एक सामान्य जीव की बाधी कभी मृत्यु नहीं होती, अदिति के घर से प्रकट हुए। उनके 4 हाथ शंख, चक्र, गदा तथा पद्म से सुशोभित थे। वे पीतांबर धारण किए हुए थे और उनकी आंखें खिले हुए कमल की पंखड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी। तो यहाँ बताया भगवान चतुर्भुज में प्रकट हुए। हम कृष्णा पुस्तक में भी देखते हैं, चतुर्भुज कृष्ण प्रकट हुए थे बालक के रूप में। हाँ, और यहाँ भी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। कई बार लोग प्रश्न करते हैं ऐसा कि भगवान कृष्ण आदि रूप है, ये जितने भी रूप हैं भगवान के, हाँ, अलग अलग रामादि मूर्ति सुकला नियम कृष्ण, ये सभी रूप जो है वो सनातन रूप से वैकुंठ लोक में विद्यमान होते हैं वहाँ। ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर समय के भगवान जो है वो रूप धारण करते हैं, बाद में वो रूप जो है वो खत्म हो जाता है। जितने भी रूप हैं भगवान के वो सनातन है। हाँ, सभी रूपों के अंदर भगवान नित्य रूप में वास करते हैं। तो वामन रूप जो है वो भी सनातन है। जो मायावादी है वो बोलते हैं कि भगवान रूपहीन है और कुछ समय के लिए वो रूप धारण करते हैं और फिर वो फिर से रूपहीन हो जाते हैं। मगर जितने भी रूप है जो है ये सनातन है। मगर कृष्ण जो रूप है वो भगवान का आदि रूप है। तो क्या होता है, कई बार ये रूप जो है जब भौतिक धरातल पे प्रकट होते हैं भगवान, क्योंकि ये भौतिक जगत के जो इंचार्ज है वो है विष्णु, शिरोडक्षाय विष्णु जो उसके इंचार्ज है। और जब भी भगवान यहाँ आते हैं
तो क्षीरोरक्षा विष्णु के माध्यम से ही प्रकट होते हैं यहाँ। जैसे एक प्राइम मिनिस्टर होता है, वो स्टेट में आएगा तो उसको लेने के लिए चीफ मिनिस्टर जाता है, अन्य कुछ जैसे कोई बाहर जाता है तो राजदूत के माध्यम से जाते हैं वहाँ। तो उसी प्रकार से जितने भी रूप जो है, जो स्पिरिचुअल जगत में होते हैं, वो भौतिक जगत में जब आते हैं तो क्षीरोरक्षाएं विष्णु के माध्यम से प्रकट होते हैं यहाँ। इसलिए कई बार हमको लगता है कि विष्णु ने अवतार लिया। हाँ, कई बार ऐसा हम सोचते हैं कि भगवान विष्णु, कृष्ण भी विष्णु का अवतार है, या तो भी ये भी विष्णु का अवतार है। तो एक दृष्टिकोण सही भी है, मगर जो वास्तविक उसके जो समझ है वो क्या है कि सभी अवतार जो है क्षीरोरक्षाएं विष्णु के माध्यम से प्रकट होते हैं, और सभी रूप जो है भगवान के सनातन है यहाँ। फिर बताते हैं भगवान का शरीर सांवले रंग का था और समस्त उन्मादों से मुक्त था। उनका कमल मुख मकरा आकृति जैसे कानों के कुंडलों से सुशोभित होकर अत्यंत सुंदर लग रहा था, और उनके वक्षस्थल पर श्रीवश का चिन्ह था। वे कलाइयों में कंगन पहने थे, अपनी भुजाओं में बाजूबंद पहने थे, सिर पर मुकुट लगाए थे। उनकी कमर में करधनी थी, छाती पर जनेऊ पड़ा था, और उनके चरण कमलों को पायल सुशोभित कर रही थी। तो सब लेके ही प्रकट हुए भगवान। उनके वक्षस्थल पर सुंदर फूलों की असाधारण माला सुशोभित थी, और फूलों के अत्यधिक सुगंधित होने से मधुमक्खियों का बड़ा सा समूह गुंजार करता हुआ शहद के लिए उन पर टूट पड़ा था। जब भगवान अपने गले में कुष्टुम मणि पहनकर प्रकट हुए तो उनके तेज से प्रजापति कश्यप के घर का अंधकार दूर हो गया। उस समय सभी दिशाओं में नदी तथा सागर जैसे जलागारों में तथा सबके हृदयों में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। विभिन्न ऋतुओं अपने अपने गुण दिखलाने लगी, और उच्च लोक, बाह्य आकाश एवं पृथ्वी पर के सारे जीव हर्षित हो उठे। देवताएं, गाय, ब्राह्मण तथा सारे पर्वत हर्ष से पूरित हो गए। श्रावण द्वादशी, इधर लिखा है भागवत में श्रावण द्वादशी, अगर ब्रैकेट में लिखा है भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी, तो उसका वर्णन इसमें कुछ ज्योतिष के अनुसार दिया है। क्या है? श्रावण द्वादशी यानी कि भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जब चंद्रमा श्रवण राशि पर स्थित था और शुभ अभिजीत मुहूर्त था, भगवान इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। भगवान के प्राकट्य को अत्यंत शुभ मानकर सूर्य से लेकर शनि इत्यादि समस्त तारे तथा ग्रह अत्यंत उदार बन गए। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में कुछ ज्योतिष गणना दिखाते हैं। क्या है? निपुण ज्योतिषी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने नक्षत्र ताराद्य शब्द की व्याख्या की है। नक्षत्र का अर्थ है तारे, और इस प्रसंग में तारा का अर्थ लोक या ग्रह है, एवं आद्य का अर्थ है वह जिसका वर्णन सर्वप्रथम हुआ है। तारों ग्रहों में पहला ग्रह सूर्य है, चंद्रमा नहीं। अतएव वैदिक कथन के अनुसार आधुनिक ज्योतिषविद की यह मान्यता कि चंद्रमा पृथ्वी से सबसे निकट है स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो ये आप देखोगे सबसे पहले जो वार आता है, कौन सा वार आता है? रविवार आता है, बाद में सोमवार आता है। रवि सर्वप्रथम है। आप कैलेंडर में देखो, वास्तव में रवि सबसे पहले होता है। रवि के बाद क्या होता है? सोम, और अंत में क्या होता है? शनि। तो ये वार के नाम जो है वो दिए गए पृथ्वी से जो ग्रहों का जो माप है, डिस्टेंस है, उसके अनुसार दिए गए हैं। तो पृथ्वी से सबसे नजीक कौन होता है? सूर्य। प्रभुपाद जी बताए, आधुनिक वैज्ञानिक बोलते हैं सूर्य नहीं नजीक है, चंद्रमा नजीक है, ऐसा बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है, ऐसा बोलते हैं। उपग्रह है, मगर चंद्रमा क्या है? एक नक्षत्र है, वो भी ऐसा है। तो ये सूर्य भी जो है, जो आधुनिक खगोल शास्त्र क्या बताते हैं? सूर्य एक ही है, नहीं, सूर्य अनेक है, सूर्य बहुत सारे हैं। जितने तारे हैं सब क्या है? सभी सूर्य ही है। वो बोलते हैं सूर्य जो होता है वो चमकता है, और ग्रह जो होता है सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है।
मगर जो हमारा वैदिक ज्योतिष जो है उसके अनुसार सूर्य एक ही है और सभी तेज जो है ब्रह्मांड में सूर्य का ही प्रकाश का परावर्तन करता है यहाँ। तो जो सबसे पहले जो है वो रवि है, रवि के बाद सोम, सोम के बाद मंगल, फिर बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र और अंत में शनि। बाकी जो ग्रह है ये प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून, ये तो शब्द हमारे में नहीं आते। दो एक आते हैं, राहु केतु, और एक अदृश्य ग्रह माना जाता है, ये उनका वर्णन है। तो ऐसे पूरा वर्णन है यहाँ। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, वस्तुतः ये वेदों के अनुसार लोगों का क्रम ही है और इस कथन से वेदों की पुष्टि होती है। इसके अलावा जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, जो ज्योतिष गणना के अनुसार तारे तथा ग्रह भगवान के जन्म को मनाने के लिए अत्यंत शुभ स्थान पर आ गए। हे राजन, द्वादशी के दिन जब भगवान प्रकट हुए तो सूर्य मध्य आकाश में था और जैसा कि प्रत्येक विद्वान को पता है यह द्वादशी विजया कहलाती है। अभी सूर्य मध्य आकाश में होगा तब कौन सा समय होगा? दोपहर होगी ना, दोपहर को आता है ना मध्य में सूर्य, तो यानी कि दोपहर को जन्म हुआ, सूर्य मध्य में था यहाँ, और इसको विजया ये द्वादशी कहलाती है वहाँ। फिर देवताओं ने, सब लोगों ने कीर्तन किया, भगवान का स्वागत करने के लिए अप्सरा नाचा, सब लोग फूल फेंके और इस प्रकार से भगवान का आविर्भाव सब लोगों ने मनाया। और जब भगवान सबसे पहले वहाँ चतुर्भुज में प्रकट हुए थे, उसके बाद तुरंत वो क्या हो गए, एक बुटुक ब्राह्मण बन गए, छोटे वहाँ, और फिर एक ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। जैसे एक ड्रामा के अंदर एक नाटक करने वाला नट जो है अपना वेश परिवर्तन करता है, ड्रामा में करते हैं ना वेश परिवर्तन, तो ऐसे परिवर्तन हो गया उसका वेश। तो भगवान क्या है, इसलिए उसको नटो नाट्य नटो यथा, वो कुंती महारानी बताती है ऐसा कि भगवान कैसे है, नटो नाट्य नटो यथा, वो अपना परिवर्तन किया ऐसा वह। फिर क्या हुआ, तुरंत जब वामन का आविर्भाव भगवान ऐसे ब्रह्मचारी रूप धारण कर लिया बालक का, तुरंत कश्यप मुनि ने उनका जातक कर्म संस्कार कर दिया, संपन्न किया वहाँ। तो यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है तो उससे फिर उसका जातक कर्म संस्कार करना होता है तुरंत। और फिर उसके बाद कश्यप मुनि ने तुरंत ही उनका उपनयन संस्कार भी कर दिया। खास करके उपनयन संस्कार तो बाद में होता है, कुछ 8 साल में होता है ऐसा, मगर तुरंत हो गया उनका। और फिर वामन देव को यज्ञ पवित्र दिया गया, यानी कि जनेऊ दी गई उनको, और सूर्यदेव ने गायत्री जाप किया, बृहस्पति ने जनेऊ दिया और कश्यप मुनि ने मूंज तथा मेखला भेंट की। माता पृथ्वी ने उनको मृगचर्म प्रदान किया। वनस्पति के राजा चंद्रदेव ने उनको ब्रह्मदंड दिया, ब्रह्मचारी का डंडा दिया, और उनकी माता अदिति ने उनको कोपिन के लिए वस्त्र तथा स्वर्ग के अधिष्ठाता देवताओं ने उन्हें छत्र प्रदान किया। हे राजान, ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडलू दिया, सप्तऋषि ने कुसा और माता सरस्वती ने उन्हें रुद्राक्ष की माला भेंट की। इस प्रकार भगवान वामनदेव का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो चुका। तो यक्षराज कुबेर ने उन्हें भिक्षा मांगने के लिए भिक्षा पात्र एवं शिव पत्नी ब्रह्मांड की परम स्वाध्वी माता भगवती ने पहली भिक्षा दी। तो यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है तो क्या होता है, ये क्या दिखाता है कि उपनयन संस्कार, उपनयन का अर्थ होता है कि अभी गुरु के संरक्षण में रहकर विद्यार्थी अभी वेदों की ज्ञान शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाएगा, गुरु के समीप जाना, उपनयन इसको कहते हैं वहाँ। तो उपनयन में क्या होता है, व्यक्ति घर छोड़कर गुरुकुल में जाता है और वहाँ रहकर वो वेदाध्ययन शुरुआत करता है वहाँ। जैसे अभी आधुनिक जगत में उपनयन क्या हो गया है, फॉर्मेलिटी हो गया है। शादी के एक दिन पहले उपनयन करते हैं खाली दिखाने के लिए उपनयन हुआ है, ऐसा है। जो सफल ब्राह्मण परिवार से होते हैं वो लोग, या तो भी कई बार शादी करते भी नहीं है। तो ये उपनयन का मतलब होता है कि अभी वो जैसे स्कूल में एडमिशन होता है ना बच्चों का, तो उसका यूनिफॉर्म पहनना होता है,
यूनिफॉर्म आई कार्ड सब लगा के जाते हैं ना, तो ये जनोई क्या है, उसका आई कार्ड है। क्या है आई? जनोई, शिखा, डंडा, इसका आई कार्ड है। क्या है ये? इसका यूनिफॉर्म है कि ये कौन है? विद्यार्थी है। और ये ब्रह्मचारी जो है गुरुकुल में जाते हैं, फिर वो गुरु के संरक्षण में रहकर फिर भिक्षा मांगे जाते हैं, तो उसका वेशभूषा देन के लोग पहचान जाते हैं कौन है ये? विद्यार्थी है। जैसे आजकल के विद्यार्थी जाएंगे कपड़ा पहन के, तो हम जान जाते हैं कौन है? विद्यार्थी है। ऐसा तो ये वैदिक यूनिफॉर्म है जिसमें ये सब पहनना होता था वहाँ। इस प्रकार सब के द्वारा स्वागत किए जाने पर ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ वामनदेव ने अपना ब्रह्मत्व प्रदर्शित किया। इस तरह महान संत ब्राह्मणों की उन सभी सभाओं में वे सुंदरता से अद्वितीय थे। तत्पश्चात श्री वामनदेव ने यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की, पूजा संपन्न की और यज्ञशाला में यज्ञ किया। अभी ये उनका अनुष्ठान पूरा हुआ है यहाँ। फिर उनको पता चला कि भृगुवंश के ब्राह्मण लोग जो है वो बलि महाराज के लिए अश्वमेघ यज्ञ संपन्न कर रहे हैं वहां। तो बलि महाराज के ऊपर कृपा दिखाने के लिए वो वहां तुरंत चले गए वहां, और इस प्रकार चल रहे थे जैसा उनके पैरों से जमीन जो थी क्या थी? कांप रही थी। ऐसा जब चलते थे तो ऐसा, भगवान तो छोटे बालक थे मगर जब चलते थे तो पूरा भूमि धप 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 से कांप रही थी पूरी वहां। फिर वो यज्ञ हो रहा था कहाँ? नर्मदा तट के ऊपर, उत्तरी तट पर। तो आप देखो नर्मदा का उत्तरी तट क्या है? दक्षिण तट पर अंकलेश्वर है, उत्तरी तट पर भरूच है तो वहाँ भृगुकच्छ नाम का क्षेत्र यहाँ लिखा है। वहाँ यज्ञ संपन्न करते हुए भृगुवंशी ब्राह्मण पुरोहित ने वामनदेव को ऐसा देखा मानो पास में ही सूर्य उदय हो रहा हो। तो वो कहाँ पहुँचे? भृगुकच्छ पहुँचे। अब ये जो घटना है ये पृथ्वी लोक का भृगुकच्छ नहीं है, वो स्वर्ग लोक का भृगुकच्छ है। कि वामनदेव का प्रकट कहाँ हुआ था? स्वर्ग में हुआ था। तो और ये बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, स्वर्ग लोक में कर रहे थे, मगर ये इसका प्रतिबिंब है पृथ्वी लोक के ऊपर। तो स्वर्ग लोक में जितनी नदियाँ यहाँ है वो नदियाँ ऊपर भी है, गंगा भी ऊपर है, यमुना भी ऊपर है और नर्मदा भी ऊपर है। सब नदियाँ स्वर्ग में बहती है वहाँ, और स्वर्ग लोक से यहाँ आती है उधर। तो ये वहाँ, मगर इसके जिला के रूप में उसको ही माना जाता है, यहाँ उसका प्रतिबिंब माना जाता है पृथ्वी लोक के ऊपर। तो वहाँ सब ब्राह्मण लोग, आज भी आप देखो भृगुकच्छ के अंदर वहाँ पूरा जो सिटी है ब्राह्मणों का सिटी है पूरा भृगुकच्छ। भृगु मुनि जो है वो निपुण है कौन से शास्त्र के अंदर आपको पता है? वो कौन से वेद के भाग के आचार्य है? अलग अलग आचार्य हैं ना। तो भृगु ऋषि आचार्य ज्योतिष शास्त्र के बहुत निपुण है, ऐसा है। भृगु संहिता करके भी है, ज्योतिष शास्त्र के ऊपर लिखा गया है पूरा शास्त्र। तो वहाँ के जो भृगु मुनि के जो वंशज है सभी ज्योतिष में निपुण है वहाँ। तो वहाँ के लोग ज़्यादातर यही होते हैं, उनकी सरनेम मुझे जोशी होती है या तो भी अग्निहोत्री होती है, उनकी टाइटल ऐसा उनका होता है वहाँ। फिर वामनदेव वहाँ पहुँचे तो सब लोग ब्राह्मण लोग देख के चकित हो गए, कौन आ गया? इतना तेजस्वी व्यक्ति कौन आ गया? हाँ, सब लोग अंदर अंदर चर्चा करने चालू कर दिया, क्या ये सनत कुमार है, क्या अग्निदेव है, क्या साक्षात सूर्यदेव है, कौन है कौन है? ऐसा सब चर्चा करने लगे। फिर वामनदेव नजीक आ गए तो सब लोगों ने देखा एक छोटा बालक है जिसके हाथ में दंड है, छाता है, और इस प्रकार यज्ञशाला के अंदर प्रवेश किया। फिर जैसे ही भगवान वामनदेव को देखा सभी पुरोहित जो थे खड़े होकर उनका सम्मान किया वहाँ, उनको यथाचोट उनका स्वागत किया वहाँ। फिर बलि महाराज ने वामन भगवान को देखा। यही बलि महाराज देखो क्षत्रिय राजा है, और उस समय में वो 3 लोगों के मालिक थे। कितने बड़े व्यक्ति हो गए सोचो। आजकल के अंबानी मम्बानी के सामने कुछ नहीं आएगा, ऐसा है। अंबानी तो वहाँ झाड़ू लगाने वाला होगा, ऐसा है। 3 लोग के मालिक थे वहाँ, और वहाँ वामनदेव जो थे एक बालक ब्रह्मचारी है, छोटे बच्चे हैं वहाँ। मगर बलि महाराज ने वामनदेव का स्वागत किया, खुद खड़े होके उनको आसन दिया, उनको बिठाया आसन के ऊपर, और फिर क्या किया?
उनके पाद प्रक्षालना किया। आज अंबानी ऐसा करेगा? कोई ब्राह्मण जाएगा बच्चा, उसका पाद प्रक्षालन करेगा? वो भले ही बली महाराज जो थे असुर कुल में पैदा हुए थे, मगर संस्कारी थे, शिष्टाचार को पालन करना उनको आता था। क्या उस समय में असुर भी क्या है, शिष्टाचारी थे। हम देखते हैं भागवतम में भी आता है, जरासंध था, असुर था, मगर फिर भी ब्राह्मणों का सम्मान करता था। और कृष्ण अर्जुन भीम जो आए ब्राह्मण बनकर, तो उनका अच्छी तरह स्वागत किया, उनको बिठाया और उनको जो भी कुछ मांगा उसको दिया वहाँ। ऐसा तो ये असुर लोग भी एक कल्चर फॉलो करते थे पहले। आजकल तो भगा देंगे यहाँ से, भागो यार भागो, ऐसा। फिर बलि महाराज ने क्या किया, उनकी चरण कमल धोकर वो पानी को अपने सिर पे छाटा वहाँ, और बताते ये पानी जो है जिसको धारण करते शिव जी, क्योंकि उनके चरण कमल से क्या निकलती, गंगा निकलती है वहाँ। बलि महाराज जो थे शिव जी का अनुसरण करते हुए उन्होंने ये जो पूरा पानी था वो अपने सिर के ऊपर छाटा वहाँ। और फिर बलि महाराज ने वामन देव को बताया, हे ब्राह्मण, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपया बतलाए कि हम आपके लिए क्या करें। हम आपको ब्रह्मर्षियों की तपस्या का साक्षात्कार रूप मानते हैं, आपकी क्या सेवा करें। पहले ब्राह्मण को बिठाया, उनके पद प्रक्षालन किए और फिर उनकी सेवा के लिए उनको पूछा आपकी कि हम क्या सेवा करें, आप सेवा बताइए वहाँ। हे प्रभु, आप कृपा करके हमारे घर पधारे हैं, अतः मेरे सारे पूर्वज संतुष्ट हो गए, हमारा परिवार तथा समस्त वंश पवित्र हो गया, और हम जिस यज्ञ को कर रहे थे वह आपकी उपस्थिति से अब पूरा हो गया। हे ब्राह्मण पुत्र, आज यह यज्ञ अग्नि शास्त्रों के आदेश अनुसार प्रज्वलित हुई है और आपके पाद प्रक्षालित जल से मैं अपने पाप कर्मों के समस्त फलों से मुक्त हो गया हूँ। हे स्वामी, आपके लघु चरणारविंद के स्पर्श से समग्र जगती तल पवित्र हो गया है। हे ब्राह्मण पुत्र, ऐसा प्रतीत होता है कि आप यहाँ मुझसे कुछ मांगने के आए हैं, अतएव आप जो भी चाहे मुझसे ले सकते हैं। हे परम पूज्य, आप गाय, सोना, सज्जित घर, स्वादिष्ट भोजन तथा पेय, पत्नी के रूप में ब्राह्मण कन्या, समृद्ध गांव, घोड़े, हाथी, रथ या जो भी इच्छा हो मुझसे ले सकते हैं। मांगो, क्या मांगे। मुकेश भाई बोले कि मांगो, क्या चाहिए आपको, क्या मांगना चाहिए। मुकेश भाई तो कुछ दे सकता नहीं है, थोड़ा बहुत दे सकता है। ये बलि महाराज तो 3 लोग के स्वामी थे, ऐसा है। तो बोला क्या चाहिए आपको, मांगिए। आप कुछ मांगने आए हैं, आप जो मांगिए वो आपको प्रदान करेंगे वहाँ। फिर जब इस प्रकार बलि महाराज ने प्रपोजल रखा दान के लिए, तो सबसे पहले भगवान वामनदेव ने बलि महाराज को उनका वखान किया, उनको प्रोत्साहित किया उनकी इस प्रकार की उदार भाव के कारण। तो भगवान वामनदेव बताते हैं यहाँ, हे राजा, तुम सचमुच महान हो, क्योंकि तुमने वर्तमान सदा देने वाले ब्राह्मण भृगुवंशी हैं और तुम्हारी भावी जीवन के शिक्षक तुम्हारे बाबा पितामह प्रहलाद महाराज है, जो शांत एवं सम्मान्य है। तुम्हारे कथन अत्यंत सत्य है और वे धार्मिक शिष्टाचार से पूरी तरह मेल खाते हैं। वे तुम्हारे वंश के आचार के अनुसार है और तुम्हारे यश को बढ़ाने वाले हैं। तो बलि महाराज ने क्यों, प्रहलाद वामनदेव ने बलि महाराज का वखान क्यों किया, क्या उनके गुण देखे। तो सबसे पहले देखा कि बलि महाराज ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले थे, हाँ, ब्राह्मणों को पूजा करने वाले थे। इसलिए बताया कि आप धन्य हो, क्योंकि अभी आपको सलाह देने वाले कौन है, भृगुवंशी ब्राह्मण जो है, जो आपको भृगुवंश के अंदर शुक्राचार्य था, वो उनको मार्गदर्शन देने वाले हैं, वहाँ ब्राह्मण है सब। और तुम्हारे जो आध्यात्मिक गुरु भावी भविष्य के बारे में जो है वो कौन है, आपके बाबा प्रहलाद महाराज है, ऐसा है। और आप तुम उनको अनुसरण करने वाले हो और तुम जो बताए हो, तुमने जिस प्रकार बताया दान के लिए जो बताया, मुझे प्रपोजल दिया, वो सत्य है। क्योंकि धार्मिक शिष्टाचार यही है कि हमेशा ब्राह्मण को इस प्रकार बिठा के उनको संतुष्ट करना चाहिए
और उनको सेवा करनी चाहिए। ये तुम्हारा जो आचरण है वो योग्य धार्मिक है यहाँ, और तुम्हारे वंश के अनुरूप है। और एक गुण बताया और कि तुम्हारे वंश में जितने भी जो लोग आए हैं सब लोग इस प्रकार के ही हुए थे, खास करके प्रहलाद महाराज और उनके बलि महाराज के पिता वीरोचन, जो हमेशा ब्राह्मण को दान देने के लिए तैयार थे वहाँ। और इस प्रकार का आचरण जो है तुम्हारे यश को बढ़ाएगा यहाँ। मुझे ज्ञात है कि आज तक तुम्हारे परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा है जो संकीर्ण मन वाला या कंजूस हो। किसी ने ना तो ब्राह्मणों को दान देने से मना किया है, नहीं दान देने का वचन देकर कोई उसे पूरा करने से विमुख हुआ है। क्षत्रियों के लिए ये चीज है, ऐसा है। दान ईश्वर भावच क्षत्र कर्म स्वभावज। क्षत्रियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, उनके अंदर ये भाव होता है, दान देना, ईश्वर भाव, नेता बनना, ऐसा है वहाँ। तो ये गुण का वखान किया कि तुम्हारे अंदर जितने भी राजा हुए हैं सभी लोग जो ही वचन दिया है वचन पालन किया है, और क्षत्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा है। जब भी वो वचन देते हैं वो वचन से मुकर सकते नहीं है वहाँ। अगर वो मुकर जाएंगे तो उनके लिए क्या है, वो अपनी हत्या से भी खराब है। वो शत्रु के लिए क्या है, वो एक अपनी कीर्ति जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने जीवन से। गीता के अंदर क्या है, संभाविताश्च कीर्ति, क्या है, संभाविताश्चाम कीर्ति मरुणादय। भगवान अर्जुन को बताते हैं ऐसा कि इससे अच्छा है कि तुम युद्ध में मर जाओ, उससे तुम कीर्ति प्राप्त करोगे वहाँ, ना कि इस प्रकार युद्ध छोड़ के भाग जाना। तो शत्रु के लिए एक कीर्ति जो होती है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है, और यही कीर्ति जो है उनको धर्म में लगाए रखती है। वो धर्म पालन करने में लग सकते हैं वो वहाँ, वो धार्मिक नहीं होते हैं, क्योंकि उनके लिए एक हायर रस है उनके लिए। उच्च रस क्या होता है उनके लिए, यश, और यश के रस के लिए बाकी नीचे के रस वो छोड़ देंगे। हम देखते हैं ऐसा व्यक्ति प्रेस्टीज के लिए क्या क्या नहीं करता है, हाँ, कितना उल्टा सीधा सब काम करता है, मगर ये उनका रियल प्रेस्टीज है पूरा, उनके कार्यों का यश है वहाँ। तो उनके लिए बलि महाराज को बताया ऐसा कि मुकर नहीं गया है, सब लोग वचन पालन करने वाले हैं। तो शत्रु के लिए यश होता है, वचन देते हो पालन करते हैं वहाँ। हे राजा बलि, तुम्हारे कुल में कभी भी ऐसा शुद्ध हृदय वाला राजा उत्पन्न नहीं हुआ जिसने तीर्थ स्थानों में ब्राह्मणों द्वारा मांगे जाने पर दान ना दिया हो या युद्ध भूमि में क्षत्रियों से लड़ने से मना किया हो। तुम्हारे वंश तो प्रहलाद महाराज के कारण और भी यशस्वी है, क्योंकि वे आकाश में सुंदर चंद्रमा के समान है। तो ये क्षत्रियों के लिए दो चीज़ें, दान के लिए कोई बोलेगा या तो फिर कोई क्या बोलेगा, युद्ध के लिए बोलेगा, वो मना कर सकते नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन को बोला, तुम अर्जुन पागल हो गए हो क्या है, तुम युद्ध छोड़ के भाग रहे हो क्या है, ये तो लाछन है, ऐसा है क्षत्रिय धर्म के ऊपर, तुम लड़ो वहां जाके। तो जब कोई क्षत्रिय अन्य क्षत्रिय से युद्ध के लिए मांगनी करता है वो मना कर सकता नहीं है वहाँ। इसी प्रकार दान के लिए मांगनी करेंगे वो मना कर सकते नहीं है। इसलिए हम देखते हैं महाभारत के अंदर वो दुर्योधन जब अर्जुन उनके पास गया, दुर्योधन के पास 5 बाण मांगने के लिए, 5 बाण दे दो, तो दुर्योधन ने क्या बोला, तुम राज्य मांगने आए हो, जाओ ले लो राज्य, तुमको मैं राज्य दे दूंगा, ऐसा है, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, जाओ ले जाओ। अर्जुन ने लिया नहीं। देखो वो राज्य देने का तैयार है, क्यों, एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय को दान देगा, इस प्रकार राज्य भिख में देगा, तो वो क्षत्रिय जो दान में लेता है उनके लिए बहुत अपमानजनक है, ऐसा है, और उसके लिए वो सम्मानजनक है, ऐसा कि मैं इसको दान दिया ऐसा राज्य, यानी कि वो अपना सुपीरियरिटी दिखाता है वहाँ, क्या है। तो ये चीज थी पूरी। तुम्हारे वंश में हिरण्याक्ष ने जन्म लिया है, जो केवल अपनी गदा लेकर सारी दिशा में जीतने के लिए किसी की सहायता के बिना सारी पृथ्वी में अकेला घुमा था, किंतु उसे कोई एक वीर न मिला जो उसका सामना कर सके। गर्भलोक सागर से पृथ्वी का उद्धार करते समय भगवान विष्णु ने वरावतार में हिरण्याक्ष का वध किया, जो उनके समक्ष प्रकट हो गया था।
तब घमासान युद्ध हुआ और भगवान ने उसे बड़ी कठिनाई से मारा। बाद में जब भगवान ने हिरण्याक्ष के असाधारण पराक्रम के विषय में विचार किया तो उन्होंने अपने को सचमुच विजयी अनुभव किया। हम देखते हैं ना, जब युद्ध होता है मारा भगवान का, तो पहले बहुत युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। एक समय तो ऐसा आया कि हिरण्याक्ष ने ऐसा मारा कि भगवान की गदा छूट के गिर गई। वरा भगवान के पता है युद्ध में ऐसा हुआ, उनकी गदा गिर गई और सब देवता लोग थे वो पूरा दुखी हो गए। क्या हुआ अभी, ये तो हिरण्याक्ष पूरा पावरफुल हो गया, ऐसा है, भगवान की गदा फेंक दिया, ऐसा है। तो बहुत भयंकर युद्ध हुआ। ये भगवान जो थे वीर रस का आस्वादन करने आए थे, और वीर रस का आस्वादन करना है तो सामने भी प्रतिस्पर्धी भी बहुत पावरफुल होना चाहिए ना, तभी वो लड़ने का उनको मजा आएगा ना। ऐसा अभी लड़ने वाला कोई होगा कैंगला मैंगला ऐसा है तो फिर क्या मजा आएगा उनको वहाँ। तो भगवान ने भी इसको ऐसा शक्ति दिया था कि वो लड़े ऐसा मेरे साथ, पूरा भयंकर युद्ध करे। और भगवान ने जब ऐसे सामने भी ऐसा स्पर्धी देखा और जब भगवान उसको मारा ऐसा है, तो भगवान को लगा हाँ मैंने भी किसको मारा है, अभी मेरा विजय हुआ ऐसा है वहाँ। तो उनको विजय का क्या हुआ, आनंद मिला उनको, भगवान को ऐसा। तो भगवान ने इनडायरेक्टली क्या किया, हिरण्याक्ष का वखाण किया है ऐसा है कि देखो कितना शक्तिशाली था कि भगवान को विजय लगा उनको मार के वहां। जब हिरण्यकश्यप ने सुना कि उनके भाई का वध कर दिया गया है तो वह अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने भाई के हत्यारे विष्णु को मारने के लिए उनके धाम गया। हिरण्यकश्यप हाथ में त्रिशूल लिए साक्षात काल की भांति आगे बढ़ते देखकर समस्त मायावियों में श्रेष्ठ तथा काल की गति को जानने वाला भगवान विष्णु ने इस प्रकार सोचा, जहां कभी भी मैं जाता हूं हिरण्यकश्यप मेरा पीछा करेगा, जिस तरह मृत्यु सभी जीवों का पीछा करती है। अतः वह मेरे लिए यही श्रेष्ठकर होगा कि उसके अंतस्थल में प्रवेश कर जाओ। जब तक अपनी केवल बहिर्मुखी दृष्टि की शक्ति के कारण मुझे नहीं देख सकता। तो ये भगवान इस प्रकार बताते, हृदय में छुप जाओ हिरण्यकश्यप के वहां। फिर तुम्हारे पिता विरोचन जो महाराज प्रहलाद के पुत्र थे, ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत स्नेहशील थे। यद्यपि वे भली भांति जानते थे कि ब्राह्मण का वेश धारण करने वाले देवता उनके समक्ष आए हैं, किंतु उनके मांगने पर उन्होंने अपनी आयु दे डाली। तो विरोचन जो थे उनके पास इंद्र और आदि देवता ब्राह्मण बन के आए थे, और क्या मांगा उनके दान में, आपका सिर दे दीजिए ऐसा है। तो विरोचन ने सिर काट के दे दिया अपना वहां। तुमने भी गृहस्थ ब्राह्मणों अपने पुरखों तथा महान कार्यों के लिए सुविख्यात सुरवीरों जैसे महान पुरुषों के सिद्धांतों का पालन किया है। तुम भी ऐसे ही हो, ऐसा नहीं कि तुम कम हो, तुम भी बढ़िया हो ऐसा है। हे दैत्यराज, ऐसे कुलीन एवं मुक्त हस्त दान देने वाले आपसे मैं अपने पैरों के माप की केवल 3 पग की भूमि की याचना करता हूं। आप इतने महान, इतने बड़े हैं, मुझे 3 पैर भूमि चाहिए ऐसा है, आप दे दीजिए ऐसा है। मुकेश ब्राह्मणी के पास जाएंगे, वहां जाके बोलेंगे मुझे केवल 1 रुपये दे दीजिए ऐसा है। वो हम लोग रथ यात्रा में कलेक्शन में जाते थे ऐसा उद्योग के अंदर, तो कई बार वो सामने वाले को थोड़ा क्या बोलते हो उसको ह्यूमिलेट करने के लिए उसको दान देने की इच्छा नहीं होती है कई बार, तो हम उनको क्या बोलते हैं, ठीक है आप 1 रुपये दे दीजिए खाली ऐसा है। तो उसको बहुत अपमान लगता है उसको क्या लगता है कि ये मेरे पास रुपया मांग रहा है खाली ऐसा है, उसको अपमान लगता है। तो कई बार वो शर्म के मारे क्या होते हैं 100 रुपये दे देते हैं, और कुछ लोगों को इतना अपमान लगता है जाओ नहीं दूंगा ऐसा है, रुपया भी दे दूंगा नहीं ऐसा है। कई बार ऐसे क्रुद्ध हो जाते हैं वो लोग ऐसा है, दुखी हो जाते हैं वहाँ। तो ये वामन देव ने क्या बताया, 3 पैर भूमि दे दो ऐसा है। तो बलि महाराज को थोड़ा आश्चर्य लगा ऐसा है क्या है ये एक दृष्टिकोण से ये अपमान है, किसका, दान देने वाले का अपमान है ये, कि मुझे क्या समझता है ये वहां। हे समस्त ब्रह्मांड के नियामक राजा, यदि भी आप समस्त अत्यंत उदार हैं और जितनी भूमि चाहूं मुझे दे सकते हैं, किंतु मैं आपसे अनावश्यक वस्तु नहीं मांगना चाहता। यदि कोई ब्राह्मण विद्वान अन्यों से अपनी आवश्यकता के अनुसार दान लेता है तो वह पाप पूर्ण कर्मों में नहीं फंसता।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ वामन देव खास करके ब्राह्मण लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं। ऐसा है कि उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार ही दान ग्रहण करना चाहिए। जो ब्राह्मण जो है अन्य लोगों से दान ग्रहण करता है, यानी कि अन्यों का पाप कर्म वो लेता है। समझे क्या है? ब्राह्मण जो है किसी दान ग्रहण करता है तो वो व्यक्ति का पाप भी उसके साथ आता है वहाँ। अभी ब्राह्मण को चाहिए इस दान का उपयोग आध्यात्मिक कार्य में लगाए, ब्रह्म कार्य में लगाए, और बाकी कुछ से जीवन व्यापन करे। तो जो जीवन व्यापन के लिए जो पैसा उपयोग होता है ब्राह्मण का, यानी कि उसको वो व्यक्ति का पाप कर्म पचाना होता है जिससे उसने दान लिया है वहाँ। और इस प्रकार वो व्यक्ति दान देकर अपने पाप से मुक्त होता है। मगर वो पाप कहाँ चला जाएगा? ब्राह्मण के पास वहाँ। अभी ब्राह्मण जो है ज़्यादा संग्रह करेगा, अपनी आवश्यकताओं से ज़्यादा ग्रहण करेगा दान, यानी कि इसके ऊपर पाप का बोझा बढ़ जाएगा, बहुत सारा पाप आ जाएगा। अगर ब्राह्मण पावरफुल नहीं है तो क्या होगा? वो नीचे गिर जाएगा, अपने ब्राह्मण के स्तर से वो नीचे गिर जाएगा। इसलिए ब्राह्मण लोग जो थे वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। हम भागवत में पढ़ते हैं ब्राह्मणों के लिए अलग वृत्ति बताई गई है। वृत्ति यानी कि ऑक्यूपेशन बताया गया है कि किससे वो दान ग्रहण करें। और ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ वृत्ति बताई गई है, क्या है? कपोल वृत्ति। कपोल वृत्ति यानी कि क्या है? कबूतर वृत्ति। जैसे मार्केट के अंदर अनाज गिरता है, वो अनाज को कलेक्ट करके आ जाए, या तो फिर वो भी नहीं है तो अंत में क्या अजागर वृत्ति बताई है। अजागर वृत्ति यानी कि अनायास से जो प्राप्त हो जाए, तो बहुत कम होते हैं अजागर वृत्ति पालन करने वाले। मगर सामान्य रूप से ये सिद्धांत है कि जो ब्राह्मण है उनके ऊपर ये लाता है यहाँ। तो यह प्रभुपाद जी बताते हैं, तात्पर्य मैं खाली पढ़ता हूँ। कोई ब्राह्मण या सन्यासी अन्यों से दान मांग सकता है, किंतु यदि वह आवश्यकता से अधिक लेता है तो वह दंडनीय है। देखो, दंडनीय बताया गया है यहाँ। कोई भी व्यक्ति आवश्यकता से अधिक भगवान की संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता। भगवान वामन देव अप्रत्यक्ष बलि महाराज को इंगित कर रहे थे कि उनके पास आवश्यकताओं से अधिक भूमि है। भौतिक जगत में सारे क्लेश अपव्यय के कारण है। अपव्यय का अर्थ क्या होता है? मिसयूज। सब मनुष्य अंधाधुन धन एकत्र कर लेता है और उसका वह अपव्यय भी करता है, तो मिसयूज करता है। बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और पैसों का दुरुपयोग किया। ऐसे कार्यकलाप पापपूर्ण है। सारी संपत्ति भगवान की है और सारे जीव भगवान की संतान होने के कारण अपने परम पिता की संपत्ति का उपभोग करने के अधिकारी है, किंतु कोई आवश्यकताओं से अधिक नहीं ले सकता। इस सिद्धांत का पालन ब्राह्मणों या सन्यासियों को विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि वे अन्यों के बल पर पलते हैं। इस तरह वामन देव एक आदर्श याचक थे, क्योंकि उन्होंने केवल 3 पैर भूमि मांगी थी। निसंदेह उनके पैरों में तथा एक सामान्य व्यक्ति के पैरों में अंतर है। भगवान अपने अचिंत्य पराक्रम से अपने पदचाप को असमीप माप से सारे ब्रह्मांड को घेर सकते हैं, जिसमें ऊर्ध्व अधो मध्य लोक सम्मिलित है। तो ये है। अभी 3 पैर भूमि मांग के बामंदु क्या करेंगे? बलि महाराज प्रश्न कर सकते हैं उनको, आप 3 पैर भूमि प्राप्त करके करेंगे क्या? तो बलि महाराज के बामंदु के बाद मैं आराम करूंगा, सो जाऊंगा, ऐसा है। 3 पैर भूमि में सो जाऊंगा। अभी उनको पता नहीं भगवान सोते हैं तो कितना बड़ा सोते हैं वो। उनको सोने के लिए कितनी जगह चाहिए? महाविष्णु सोते कितनी जगह चाहिए उनको सोने के लिए? हाँ, पूरे ब्रह्मांड उनके में से निकलते हैं पूरा। गर्भलोक से विष्णु शयन करते हैं, गर्भलोक सागर के अंदर पूरा आधा ब्रह्मांड भर देते हैं। तो 3 पैर तो उनके लिए कम पड़ जाएगा। तो उनको पता नहीं भगवान तो सोने के लिए उनको 3 पैर भी कम पड़ जाएगा, उनको बड़ी जगह चाहिए उनको। मगर भगवान एक जगह प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान इतने दयालु है कि अपने भक्त लोग जो उनको प्रोवाइड करते हैं वो उस अनुसार वो ग्रहण कर लेते हैं। सोचो भगवान महाविष्णु रूप में आ जाए और बोले मुझे वस्त्र पहनाओ, तो उनको कपड़ा पहनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितनी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी कपड़ों की,
तब जाके उनका धोती बन पाएगा। धोती भी नहीं बन पाएगा उनका उनका धोती भी नहीं बन पाएगा। आप नहीं सेवा कर सकते उनकी वहाँ। इसलिए भगवान क्या करते हैं, कृपा रूप में भक्त लोग उनकी सेवा उनको कर सके इतने रूप में प्रकट होते हैं। कई बार भगवान वो रूप के अंदर आएंगे, ऐसा है, छोटे विग्रह के रूप में। बलि महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारा उपदेश विद्वान तथा वयोवृद्ध पुरुष जैसा है, तो भी अभी तुम बालक हो और तुम्हारी बुद्धि अल्प है, अतः तुम्हें अपने हित का पूरी तरह ज्ञान नहीं है। तो बलि महाराज ने बताया, तुम अच्छी बातें तो बढ़िया बढ़िया करते हो, ऐसा है, हाँ, बड़ी बड़ी बातें, तुम बालक हो, तुमको पता नहीं है कि तुम्हारा हित किस में है। मैं तुमको द्वीप दे सकता हूं, हाँ, तो कोई मेरे पास मांगने के लिए आता है ना, फिर वो उसको अन्य किसी से दान मांगने की आवश्यकता रहती नहीं है, तुष्ट हो जाता है वहां। भगवान सुनते रहे बलि महाराज को यहाँ। फिर भगवान बताते हैं और एक उपदेश देते हैं, ऐसा है। भगवान ने कहा, हे राजन, जिस मनुष्य की इंद्रिय वश में नहीं है, उसे 3 लोगों में इंद्रिय को तुष्ट करने के लिए जो भी कुछ है संतुष्ट नहीं कर सकता। तो देखिए यहाँ भगवान बताते हैं संतुष्टि किसमें है। अगर व्यक्ति अपने इंद्रिय को संयमित करता है, अगर जो व्यक्ति के इंद्रिय संयमित नहीं है, वो व्यक्ति कभी संतुष्ट हो सकता नहीं है। क्या है वो? गीता के अंदर श्लोक भगवान बताते हैं, तानि संयामि संयम युक्त आसितम अस्परः। तो एक श्लोक में बताते हैं, नास्ति बुद्धि युक्तस्य न युक्तक्ष भावना न च युक्तस्य भावना शांति शांतस्य कुत सुखम। जिनकी बुद्धि युक्त नहीं है, यानी कि जो सब प्रकार की अपनी जो पोजीशन से मुक्त हो चुका है और जो हर चीज़ को भगवान को अर्पण करता है, यानी कि जिसके अंदर यह नियंत्रित है, तो क्या होगा? उससे उसका मन नियंत्रित होगा। अगर किसी का मन नियंत्रित नहीं है तो भी शांति भी संभव नहीं है यहाँ। तो ये उपदेश है किसके लिए? सभी लोगों के लिए, कि व्यक्ति को अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी चाहिए। यदि 3 पैर भूमि से संतुष्ट ना हो तो यह निश्चित है कि 9 वर्षों से युक्त 7 भूमि से एक द्वीप पाकर भी मैं संतुष्ट नहीं हो सकूंगा। यदि मुझे एक द्वीप भी मिल जाए तो मैं अन्य द्वीपों को पाने की आशा करूंगा। तो ये देखो, ये लोभ बढ़ता है। अगर 3 पैर से संतुष्ट नहीं है तो और ज़्यादा मांगने की इच्छा होगी, और मांगने की इच्छा होगी, और मांगने की इच्छा होगी, ऐसे असंतुष्टि बढ़ती जाएगी यहाँ। और इस प्रकार बताते हैं कि इसका कोई अंत नहीं है, लोभ का कोई अंत नहीं है। दो 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 देते रहो। इसका अच्छा उदाहरण आपको देता हूं मैं, क्या है, आप सबने अपने जीवन में अनुभव किया होगा। किसी के घर पे खाने के लिए जाते हैं, जमणवाड़ के अंदर, शादी के अंदर, सोचो अच्छी स्वीट बनाई है, फर्स्ट क्लास, अब क्या करेंगे? एक दिया, खा लिया, दूसरा डाला, खा लिया। अभी पेट में जगह नहीं है, पर जीभ तो संतुष्ट हुई नहीं है। खाना है खाने की इच्छा है, किसी तरह ठोस के इसको खाए गया, ऐसा है। और फिर और इच्छा है खाने की, क्या करेगा? पेट तो मना कर रहा है, तभी क्या करेगा? भविष्य की चिंता करेगा। एक काम करता हूँ, शाम को खाऊंगा, ऐसा है। तो जेब में से रुमाल निकालेगा और सिर को क्या करेगा? अपने रुमाल में डाल के उसको पैक कर देगा, यहाँ है ऐसा, बढ़िया पैक कर देगा, ऐसा है, शाम को खाऊंगा। और आ रही है स्वीट ज़्यादा, और दूसरी स्वीट आ गई ज़्यादा अलग प्रकार की। अभी एक रुमाल में बांधा हुआ है, 2-3 पेट में गया हुआ है, और ज़्यादा आ रही है, तो क्या करेंगे उसको? एक काम करता हूँ, कल के लिए ले जाता हूँ, ऐसा है तो कल की सोचेगा वहाँ। ये क्या दिखा रहा है? इंद्रिय तृप्ति जो है कभी किसी को संतुष्ट करती नहीं है, हमेशा चलता रहता है, इसका कोई अंत नहीं है वहाँ। एक जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा? पुनः विराम लगाना पड़ेगा यहाँ, बस अभी स्टॉप करना है, आगे नहीं जाना है अंदर।
तो यहाँ बताते हैं मनुष्य को अपने प्रारब्ध से ही जो कुछ मिलता है उसे संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असंतोष से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आत्मसंयमी नहीं है वह 3 लोगों को प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। तो ये सुख किसमें? आत्मसंयम के अंदर। और इस प्रकार उपदेश दे दिया और बलि महाराज ने फिर ठीक है ले जाओ, दान देने के लिए तैयार हो गए। अभी जब दान दे रहे थे तब उनके गुरु ने उनको रोका। किसने? शुक्राचार्य ने। रुको 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 रुको, क्या कर रहे हो पागल? हे विरोचन पुत्र, ये वामन रूपधारी ब्रह्मचारी साक्षात भगवान विष्णु है। यह कश्यप मुनि को अपना पिता और अदिति को अपनी माता स्वीकार करके देवताओं का हित साधने के लिए प्रकट हुआ है। पागल, सोचो मत दो उसको। यहाँ तुम ये नहीं जान पा रहे हैं कि इन्हें भूमि देने का वचन देकर तुम्हें कैसे घातक स्थिति का अंगीकार कर लेगी। मेरी समझ में यह वचन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इससे असुरों को भारी क्षति होगी। यह व्यक्ति जो ऊपर से ब्रह्मचारी लग रहा है वास्तव में भगवान हरि है, जो तुम्हारी सारी भूमि, संपत्ति, सौंदर्य, शक्ति, यश, विद्या लेने के लिए इस रूप में आया है। यह तुम्हारा सर्वस्व छीनकर तुम्हारे शत्रु इंद्र को दे देगा। शुक्राचार्य बताया ऐसा। तो वास्तव में भगवान क्या है? विशेष भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, उनका सब कुछ ले लेते हैं। यस्यानुग्रहामि हरिष्ये तद्धनम सने। जिन चीज के कारण व्यक्ति जो है भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उनकी आसक्ति उनको ब्लॉक करती है, तो भगवान क्या करेंगे? ऐसे भक्तों के ऊपर कृपा करके जो चीज़ों से आसक्त है वो चीज़ को ही ले लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा? वो फिर अनासक्त हो जाएगा उससे। तो भगवान ऐसी कृपा बहुत कम लोगों को देते हैं, सबको नहीं मिलती है, और बलि महाराज जैसे भक्तों को मिलती है। बलि महाराज जैसे भक्त लोग हैं ये कृपा ग्रहण कर सकते हैं। अभी भगवान हम पे से कृपा करेंगे ना तो हम भगवान को गाली देना चालू कर देंगे, ऐसा है। तो ऐसा कर दिया, हाँ ऐसा कर दिया, मेरे कंगाल कर दिया, भगवान गाली देंगे। ऐसा हम भगवान को कृपा, हम भगवान को कृतार्थ नहीं मानेंगे, उनको ऊपर से गाली देंगे 4-5, ऐसा है। इतना भक्ति करता था, इतना माला करता था, इतना मंदिर में जाके सेवा किया, ऐसा है। और मेरे साथ ऐसा किया भगवान ने, है विश्वास उड़ गया भगवान माथिया में। तो ऐसा बोलना चालू कर देंगे ऐसा। तो ये क्या, भगवान इसलिए ऐसे को कृपा नहीं करते। जो थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है, जो भगवान की कृपा ग्रहण करने को तैयार है, समझते कि भगवान कृपा है, ऐसे लोगों को भी भगवान विशेष कृपा करके उनका सब छीन लेते हैं, जिससे वो क्या हो जाए? पूरा पूरा निर्भर हो जाए भगवान के ऊपर। यहाँ तुमने इन्हें दान में 3 पैर भूमि देने का वचन दिया है, किंतु जब तुम उसे दे दोगे वह 3 लोकों में अधिकार जमा लेगा। तुम निपट मूर्ख हो, तुम नहीं जानते कि तुमने कितनी बड़ी भूल की है। भगवान विष्णु को सर्वस्व दान देने पर तुम्हारे पास जीविका का कोई साधन नहीं रहेगा, तब तुम कैसे जियोगे? तुम सब कुछ दे दोगे, तुम्हारे पास रहेगा क्या ऐसा है देने के लिए? अब ये जो चीज है बलि महाराज की, यह है आत्मनिवेदन। क्या है ये? आत्मनिवेदन। भक्ति प्रारंभ होती है श्रवण से, और पुनःवधि क्या होती है? आत्मनिवेदन के ऊपर। यहां तक पहुंचना होता है व्यक्ति को। आत्मनिवेदन में व्यक्ति को क्या करना होता है? भगवत ठाकुर ने बहुत सारा कीर्तन लिखा है इसके ऊपर, आत्मनिवेदन के ऊपर। अब पढ़ो शरणागति के अंदर कैसे भगवान को आत्मनिवेदन करते हैं पूरा। मानस देह गेयो जो किच्छु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। हाँ, जो भी कुछ है, जो किच्छु मोर, जो भी मेरे पास है, मेरा मन है, मेरा संपत्ति है, मेरा परिवार है, सब कुछ क्या है? भगवान आपको अर्पण है। ये क्या है? आत्मनिवेदन। यानी कि आत्मनिवेदन में ऐसा स्वीकार करना है कि अभी मेरा कुछ नहीं है, भगवान सब कुछ आपका है, मैं भी आपका हूं, मेरी आत्मा भी आपकी ही है। अभी अब जो बोलोगे वही मैं करूंगा, मेरा खुद का कोई अभी कंट्रोल नहीं है, आप कंट्रोलर है, ऐसा है। आप जो बोलोगे वही मैं करूंगा, आपकी इच्छा में मेरी इच्छा। मुश्किल है, क्या है? थोड़ा
मुश्किल है, इस प्रकार आत्मनिवेदन मुश्किल है। मगर भगवान वामन देव ने बलि महाराज को जबरदस्ती आत्मनिवेदन कराया। इसलिए बलि महाराज जो है आत्मनिवेदन के भक्त है। कैसे भगवान को सब कुछ अर्पण कर देना है। और भगवान क्या चाहते हैं भक्तों से? हाँ, आप ये पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, उसमें आता है जब बलि महाराज से सब कुछ ले लिया वामन देव ने, भगवान क्या चाहते थे उनसे कि बलि जो है भगवान को प्रेम करें। भगवान चाहते हैं, अपने भक्तों से प्रेम चाहते हैं वहाँ। मगर प्रेम जो है उसकी अभिव्यक्ति होती है आत्मनिवेदन से होती है। वो धरातल पर प्रेम प्रारंभ होता है वहाँ। जब तक नहीं होता है तब तक तो भक्ति प्रारंभ नहीं होती है वहाँ से। तो आत्मनिवेदन जो है वो भक्ति की चरम वहाँ से पूर्ण शरणागति, भगवान की पूर्ण सरेंडर वहाँ कि अभी भगवान मैं अपनी आत्मा भी आपको दे दिया। यहाँ थोड़ा मुश्किल है बोलना, बहुत ईजी है हमारे लिए। हम बोल सकते हैं मंदिर में आके भगवान को, भगवान मैं आपका, मेरा सब कुछ आपका, ये सब कुछ मेरा। जब भगवान मांगते हैं तो हम कितने देने को तैयार हैं, हम दिख जाता है तब क्या है, ब्लैक एंड वाइट पता चल जाता है इधर कितना पानी में कितना पानी के बाहर है ये। हाँ, तब हमारी भौतिक आसक्तियां सब प्रकट हो जाती है। क्यों प्रकट हो जाती है? क्योंकि हम लोग अभी आत्मनिवेदन के स्थल पे नहीं पहुंचे हैं इतना। बलि महाराज से भगवान ने जबरदस्ती आत्मनिवेदन कराया, करो तुम। क्यों पकड़ के रखा है ये सब चीजें? ये भी छोड़ दो ये चीज। तो ये भक्तों को चाहिए ये स्थल पे पहुंचना हमारे लिए, आत्मनिवेदन करना भगवान को। मुश्किल है इस प्रकार भावना लाना, इस प्रकार से पूरा सब कुछ भगवान के लिए अर्पण करना, अपना शरीर, अपना आत्मा, अपना मन, जो कुछ है केवल कृष्ण की संपत्ति के रूप में स्वीकार करना मुश्किल है बहुत। मगर ये आत्मनिवेदन होगा कब होगा? जब व्यक्ति भक्ति के अन्य अंग पालन करेगा। सबसे पहला अंग आता है भक्ति का श्रवणम है। जबकि श्रवणम करेगा तो धीरे धीरे एक एक अंग क्या होगा, खुल जाएगा उसके लिए। श्रवण से कीर्तन आएगा, कीर्तन से स्मरण आएगा, स्मरण से वंदनम आएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अंत में क्या आएगा, आत्मनिवेदनम आएगा। ऐसा है। तो ये है। अभी बलि महाराज के साथ चर्चा होती है, समय नहीं है हमारे पास, वरना शुक्राचार्य बोलेंगे उनको, देखो उसको धर्म के द्वारा सिखाएंगे। तुम एक गृहस्थ हो और तुमको चाहिए कि अपनी आजीविका छोड़कर दान देना अच्छा नहीं है, ये धार्मिक धर्मशास्त्र बताते हैं ऐसा। और तुमने ओम का उच्चारण भी नहीं किया है, तो अभी तुम जो बोले वो सत्य नहीं हुआ है, तुम उसको टाल दो, भगा दो यहाँ से, किसी प्रकार टाल दो यहाँ। तो शुक्राचार्य ने उसको धर्मशास्त्र के अनुसार शिक्षा दिया। देखो शास्त्र का उपयोग किया किस प्रकार से, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए किया, मिसकोट किया हर चीज को। धर्मशास्त्र बताते हैं ऐसा कि अपनी आजीविका को छोड़कर व्यक्ति को दान देना चाहिए नहीं। ये स्मार्ट विचार है, ये कर्मकांडी विचार है, नो डाउट ये सही है। मगर जब सामने मांगने वाला कौन है वो देखना चाहिए। अगर सामने मांगने वाला भगवान विष्णु है, भगवान खुद है, साक्षात भगवान मांगते हैं, तो ये सब वैदिक अनुष्ठान उसमें काम आते हैं, तब वो छोड़ देना चाहिए उसको। हाँ, तो ये चीज़ हमको सीखने को मिलती है यहाँ। जब भगवान की सेवा के लिए आवश्यक हो तो फिर व्यक्ति को वो चीज़ पकड़ के रखना चाहिए, नहीं उसको छोड़ देना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। क्योंकि हर चीज़ अंत में भगवान की ही है, हमने खाली खाली उसको पकड़ के रखा है हमारे पास, ये मेरी है, मेरी है, मेरी है, ऐसा है, तो हमको ये दे देनी चाहिए। हाँ, तो ये है आत्मनिवेदनम। तो शुक्राचार्य धर्मशास्त्र के अनुसार, तुम गृहस्थ हो, तुम राजा हो, तुमको शरीर पालन करना है, तुमको परिवार पालन करना है, मत दो, अपनी आजीविका खोतरे में डाके किसी को देना नहीं चाहिए, ऐसा सब पूरा भाषण दिया वहाँ। मगर बलि महाराज ने कुछ सुना नहीं, कुछ सुना नहीं। बोला भगवान है तो फिर मैं दे दूंगा उनको, भले ही वो सब कुछ भी क्यों ना ले ले, ऐसा है यहाँ से। तो ये भक्ति की पराकाष्ठा है यहाँ। तो ये चीज़ हम बलि महाराज की चरित्र से हमको सीखने को मिलता है यहाँ। बहुत सारा प्रसंग है, आप पढ़ सकते हो उसको, तात्पर्य में प्रभुपाद जी के द्वारा अच्छा वर्णन है पूरा, कैसे आत्मनिवेदन किया बलि महाराज ने वामन देव को,
और भगवान वामन देव ने कैसे उसका आदान प्रदान किया देखो। कैसे किया उनका आदान प्रदान? पहले तो उनको बांध दिया। देखो, जो व्यक्ति सब कुछ देगा उसको बांध दिया। हाँ, सर्प अस्त्र से बांध दिया उनको, सर्प हाथ से बांधकर उसको बंदी बना दिया और खुद बैठ गए उनके सिंहासन के ऊपर। बोलो अभी क्या है? बहुत बड़े बड़े बनते थे, ऐसा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान कई बार अपने भक्तों के साथ मजाक भी करते हैं, कई बार मस्ती मजाक करते हैं, ऐसा है। तो भगवान को भी इच्छा हुआ मजाक मस्ती करने का, तो किसके साथ करेंगे? वो अपने भक्तों के साथ ही करेंगे ना, ऐसा है। तो उन्होंने किसके साथ किया? बलि महाराज के साथ किया। बोलो बलि, तुम बोलो राजा हो ना, अभी बोलो क्या है? तुम तो बंद गए अभी, ऐसा यहाँ। वामन लीला में भगवान थोड़ा बहुत मजाक करते हैं, कृष्ण लीला में ज़्यादा करते हैं वो, ऐसा है वहाँ। और फिर बलि महाराज को पता चल गया और फिर बलि महाराज ने स्तुति की। बाद में प्रहलाद महाराज आए, स्तुति किया भगवान वामन देव का, भगवान आप बलि बहुत महान है, ऐसा है, कितना दयालु है, आप कितने दयालु है कि उनको आपने जबरदस्ती उसकी भक्ति दिया। उसकी पत्नी आई, उसने स्तुति किया वामन भगवान। फिर वामन भगवान ने छोड़ दिया उनको और सब कुछ इंद्र को दे दिया, और इंद्र को देकर बलि महाराज को सतोलोक में भेज दिया। और भगवान वामन देव जो थे खुद उनके द्वारपाल बन गए। भगवान ने यहाँ तक आदान प्रदान किया, देखो उनके द्वारपाल बन के वो वहाँ आ गए रहने के लिए, उनके द्वार पे रहने के लिए आ गए। जबकि भगवान वामन देव का जन्म कहाँ हुआ था? स्वर्गलोक में हुआ था। वो इंद्र के छोटे भाई थे, मगर स्वर्गलोक में ना रह के कहाँ गए? वो बलि महाराज के साथ रहने आ गए नीचे। तो भगवान ने बोला तुम स्वर्ग छोड़ दो, उसके बदले में मैं आ जाऊंगा यहाँ, ऐसा है, इंद्र को दे दो ये, इंद्र को ये चाहिए। तो हम अभी जो कीर्तन किया, चालय से विक्रमने बलि अद्भुत वामन, हाँ, तो छल किया किसके साथ? बलि महाराज के साथ। वास्तव में देखा जाए तो छल भगवान ने किया देवताओं के साथ। बलि महाराज के साथ छल नहीं किया, देवताओं के साथ छल किया। क्या किया? देवताओं को स्वर्ग लोक देकर वो खुद छोड़ के बलि महाराज के पास आ गए वहां। और जब देवताओं को पता चला छल तो हमारा हो गया इधर, ऐसा है। भगवान विष्णु इंद्र को जब पता चला कि उपेंद्र मेरे भाई भगवान विष्णु बन के आए थे, अभी वो चले गए, ऐसा है, बहुत दुख हुआ उसको, बहुत दुख हुआ। इसके बारे में ज़्यादा वर्णन है, सनातन गोस्वामी बताते हैं बृहद भागवत अमृत के अंदर। इंद्र को बहुत दुख हुआ, ऐसा है, जिसको पूजा करने के लिए सब तरस थे, वो मेरे भाई बन के आए थे, मैं उनकी कुछ पूजा नहीं, और चले गए, ऐसा है, वहाँ से बलि महाराज के पास चले गए उधर। इंद्र को दुख हुआ है ऐसा वहाँ। तो ये है छल देवताओं का हुआ, बलि महाराज का नहीं हुआ, क्योंकि बलि महाराज भक्त थे। देवता जो थे उनकी भौतिक आसक्तियाँ थी, तो भगवान ने एक तीर से दो निशान मार दिया, ऐसा है। देवता को सिखाया कि भौतिक आसक्ति द्वारा मुझे प्राप्त कर सकते नहीं है, तुम छोड़ो, को छोड़ना हो तो तब मुझे प्राप्त कर सकते हैं यहाँ। तो एक तीर से बहुत सारे काम कर लिए भगवान ने। ठीक है, यहाँ हम समाप्त करते हैं, समय हो गया। फिर कल सुनाएंगे महाप्रभु ज़्यादा लंबी कथा सुनाएंगे आपको वामन भगवान की। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, भगवान वामन देव की जय, बलि महाराज की जय।